बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में पॉलीगॉन एंड शेप्स वगैरह का जिक्र है, तो पहले हम उनको पढ़ लेते हैं कि असल में वो शेप्स हैं क्या। जब हम पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पॉलीगॉन पॉलीगॉन हमारे पास है, एक क्लोज शेप होती है जिसकी क्या होती है, जिसकी सारी जो कोने होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, यानी ओपन शेप नहीं होती जिसकी साइड्स ओपन हो, बल्कि एक दूसरे के साथ उसके जो एजेस हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक हो चुका है। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है कि ज़्यादा एंगल्स वाली शेप, यानी वो शेप जिसमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स हो, लेकिन इसमें एटलीस्ट 3 साइड्स होते हैं। यहाँ पर देखें सेकेंड लाइन में है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैविंग एटलीस्ट 3 साइड, 3 साइडेड शेप को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कह रहे हैं। ठीक हो चुका है। पॉलीगॉन्स के हमारे पास टाइप्स हैं। यहाँ पर देखिए हमारी एक्सरसाइज में ये भी आया था कॉन्वेक्स कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन होता है जिसकी एक साइड का जो एंगल होता है वो एटलीस्ट मोर देन 180 डिग्री होता है। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर चले हम एक दूसरी चीज़ भी आपको रिवाइज करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है, हमारे पास शेप्स गिवन है, कितनी उसमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल। हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारे पास साइड्स हैं उसको उसमें से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ चुके हैं। फिर सम ऑफ एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल का सम हम किस तरह से करें कि हम सब साइड्स को क्या करें 180, यानी जितनी उसमें ट्राइंगल्स आ रहे हैं उतने ट्राइंगल्स को 180, जो सेम नंबर है 180 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक हो चुके हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह अब हमारी एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट 3 साइड होती है, तो 3 साइड तो ट्राइंगल की होती हैं, तो 3 साइड वाली शेप का एंटीरियर एंगल हमारे पास कितना आता है, वेरी गुड 180 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ कनकेव पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट डैश एंगल इज मोर देन 180, तो हमें पता था एटलीस्ट 1 एंगल है, तो हम यहाँ पर 1 ही राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज। अच्छा, क्वाड्रिलेटर से मुराद होता है कि 4 कोनों वाली शेप, तो उस जब 4 कोनों वाली शेप में कितने ट्राइंगल बनते हैं, 2 ट्राइंगल्स बनते हैं। सो 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360। इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 360 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है हेप्टागॉन इज अ डैश पॉलीगॉन। हेप्टागॉन हमारे पास, हेप्टा से मुराद हो गया 7 साइडेड में, ये हमारे पास कौन सा पॉलीगॉन है, ये हमारे पास है 7 साइडेड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज, यानी इंटीरियर एंगल से मुराद कि अभी मैंने दिखाया था ना कि हमारे पास जितनी भी साइड्स आई थी हमने सबको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, 180 के साथ मल्टीप्लाई किया था। इट्स मीन कि सबका इंटीरियर एंगल जब हम फाइंड करें तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, सबको 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इट्स मीन इंटीरियर एंगल जो था ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 360। जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल से मुराद के जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 180, नॉट अ 360। सो इट्स मीन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Exterior angle of a triangle is the sum of any two opposite interior angle. एक्सटीरियर एंगल से मुराद होता है कि जो एंगल अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, जो बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या होता है, सम होता है ऑपोजिट एनी टू, उसके ऑपोजिट क्या होगा, ये वाली 2 साइड्स होंगी, इन 2 साइड के सम की क्या होता है वो इक्वल होता है, तो इट्स मीन वो इन दोनों साइड्स का सम ही होता है। तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो जाए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो चुका है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज।
पेंटा से मुराद हो गया, यहाँ पर देखें हमारे पास पेंटागन है। पेंटागन का जो एंटीरियर एंगल हमारे पास कितना आया है 540। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में भी सेम हमारे पास यही ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 20 देन इट इज अ 18 साइडेड शेप। कह रहे हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है 20 है, इसका मतलब है कि वो 18 साइडेड शेप है। सो पॉलीगॉन का जो सम था वो हमारे पास कितना आया था 180। सो हम 20 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 180 ही आएगा। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ऑक्टागन इज 180। नो, ऑक्टागन का जो एक्सटीरियर एंगल हमने वो कर रहे थे तो 180 के साथ ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।